चलिए, आपका स्वागत है विशाल जी। वक्तव्य। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदर एकदंतं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्वद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्च नलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्ग जयतु जयतु पृथिवीभारनाशो मुकुन्द कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते बर्हापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवाशः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेनोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम् जय जय हे राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्नने। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्य शापहारक सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्री राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग्मय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटिशः प्रणति नतमस्तक वंदन एवं उनकी प्राण प्रिया जगत वंदनी जगदीश्वरी वृषभानुनंदनी भास्वती श्री राधा रानी के चरणार बिंदों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। समुपस्थित सभी विद्वज्जन सहपाठी बंधु बांधव भगनी एवं गुरुदेव जी महाराज को बारंबार प्रणाम एवं जूम ऐप के माध्यम से जुड़े समस्त
भगवत कथा अनुरागी बंधु बांधवों को मेरा प्रणाम। यह हम सबका सद सौभाग्य ही है कि हम सबको नित्य प्रति इस श्रीमद् भागवत को का अवगाहन करने का सद सौभाग्य प्राप्त होता है। यह श्री ठाकुर जी का हम सब के ऊपर अहेतुकी कृपा करुणा है। उन्हीं के कृपा करुणा के फलस्वरूप ही हम सभी को इस श्रीमद् भागवत को सुनने का, सीखने का, पढ़ने का सद सौभाग्य नित्य प्रति प्राप्त होता है। वस्तुतः इस कलयुग में हम सभी अन्य मानवों से बड़े भाग्यशाली हैं कि हम सबको के कर्ण गोचर श्रीमद् भागवत के श्लोक, वृतांत, ठाकुर जी की लीलाओं का हम सभी नित्य प्रति श्रवण करते हैं एवं अपनी अपनी कथाओं में उनके लीलाओं का गुणगान करते हैं। यह राधा माधव सरकार की अहेतुक की कृपा करुणा के बिना हम सब यह कार्य नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवत के श्लोक जब हमारे कर्ण गोचर होते हैं तो जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप होते हैं वे सभी नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत की इस कक्षा में मैं आप सबके विद्वत जनों के समक्ष श्री परीक्षित जी के जन्म की कथा एवं विदुर जी के चरित्र को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप सबका धन्यवाद कि आप सभी समय निकालकर इस श्रीमद् भागवत कथा को सुन रहे हैं। यद किंचित त्रुटियों के लिए क्षमा करें कि जब महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ, भीष्म पितामह जी जब इच्छा मृत्यु के उपरांत वैकुंठ धाम को पधारते हैं, पांडवों ने उनकी अंत्येष्टि क्रियाओं को किया। तब आगे की कथा में श्री सूत जी सौनकादि ऋषियों से प्रश्न करते हैं कि अश्वत्थाम्नोपसृष्टे न ब्रह्म शिष्णोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ इसेना जीवतः पुनः तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मना निधनम च यथेवात्सीत नित्य गतवान नित्य प्रेत्य गतवान यथा। सौनक जी श्री सूत जी से पूछते हैं कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा का जो गर्भ नष्ट हो गया था और जिसे भगवान श्री कृष्ण ने पुनः जीवित कर दिया था, उन महाराज परीक्षित के जन्म कर्म की और किस प्रकार उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है, यह हमें बताइए। सूत जी कहते हैं कि सौनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित उस 10 मास के शिशु ने अपने सामने एक अंगुष्ठ मात्र के सुंदर पुरुष का दर्शन किया। जब अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र जब उत्तरा के गर्भ को जला रहा था, तब उस 10 मास के शिशु ने अपने सामने एक अंगूठे के बराबर एक सुंदर पुरुष का उसने दर्शन किया। उन पुरुष का श्यामल वर्ण था और श्यामल शरीर पर पीतांबर शोभायमान हो रहा था। उनकी सुंदर 4 भुजाएं थी। वे अपने हाथ में जलती हुई गदा लेकर शिशु के चारों ओर घूम रहे थे और जैसे सूरज अपनी किरणों से कोहरे को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर वे अंगुष्ठ मात्र के पुरुष जो भगवान श्री कृष्ण थे, वे अंतर ध्यान हो गए। और जब उत्तम समय आया, सभी ग्रह जब अनुकूल हुए, उस समय उस बालक ने जन्म लिया। जन्म होते ही वह बालक जिसकी भी गोद में जाता, वह परीक्षण करने लगता कि मैंने गर्भ में जिस पुरुष को देखा था, क्या यह वही है? और परीक्षण करने के कारण उस बालक का नाम परीक्षित हुआ। परीक्षित के जन्म के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से पूजन आदि करवाया, स्वस्ति वाचन कराया, बालक का जात कर्म संस्कार कराया और जब नामकरण हुआ तो ब्राह्मणों ने बालक का नाम विष्णुरात रखा। गर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने इनकी रक्षा की
इसलिए इनका एक नाम विष्णुरात हुआ। दैवज्ञों ने इनके भविष्य का वर्णन करते हुए इन्हें भगवान के विभूति के समक्ष ही बताया है कि ये साक्षात भगवान की ही विभूति हैं। ये 3 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे और कलयुग पे ये शासन करेंगे। दैवज्ञों ने इनके भविष्य का वर्णन करते हुए कहा है कि महाराज, आपका यह पौत्र दशरथ नंदन श्री राम की तरह ब्राह्मण भक्त होगा और सत्य प्रतिज्ञ होगा। महाराज शिवी के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा। दुष्यंत के समान यशस्वी धनुर्धरों में यह सहस्त्रार्जुन और कौंते अर्जुन के समान होगा। अग्नि के समान दर्शक, समुद्र के समान दुस्तर आश्रय देने वालों में यह लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। रति देव के समान उदार और ययाति के समान धार्मिक होगा। यह धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का निग्रह करेगा और किंतु ब्राह्मण के श्राप के कारण तक्षक के डसने से इसकी मृत्यु होगी। जब महाराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों के ऋषियों के मुख से इस वचन को सुना कि ब्राह्मण के श्राप के कारण इसकी मृत्यु होगी और तक्षक डसने के कारण इसकी मृत्यु होगी, तो युधिष्ठिर जी निराश हो गए कि ब्राह्मण के श्राप के कारण तक्षक डसने से इसकी मृत्यु होगी। किंतु युधिष्ठिर जी की निराशा को देखकर ब्राह्मणों ने उनके निराशा का उनको कहा कि ये अवश्य ही ब्राह्मण का श्राप इन्हें लगेगा, किंतु श्री सुखदेव जी के मुख से श्रीमद् भागवत सुनकर ये इनका यह श्राप खत्म होगा और ये अपना उत्थान करेंगे। जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार के कथन को कहा तो युधिष्ठिर जी प्रसन्न हो गए और सभी ब्राह्मणों को, सभी ऋषियों को नाना प्रकार की दक्षिणा दी और ब्राह्मणगण युधिष्ठिर जी से विदा लेकर चले गए। अब महाराज, अब विदुर जी महर्षि मैत्रेय जी से आत्मज्ञान करके प्राप्त करके तीर्थ यात्रा से हस्तिनापुर लौट आए। विदुर जी ने आते ही भगवान के अपने धाम गमन को का समाचार पांडवों को नहीं सुनाया, क्योंकि वे जानते थे कि अभी अभी युद्ध की विभीषिका से ये उठे हैं, फिर से इन्हें भारी दुख होगा। इसलिए उन्होंने पांडवों को भगवान श्री कृष्ण के अपनी लीला के संवरण का समाचार पांडवों से नहीं कहा। और जब वे हस्तिनापुर विदुर जी लौटे तो धर्मराज युधिष्ठिर और पांडवों ने महात्मा विदुर को आया देखकर प्रसन्नता से उनका स्वागत सत्कार किया। और महात्मा विदुर एक दिन एकांत में जाकर धृतराष्ट्र जी के पास गए। वस्तुतः धृतराष्ट्र जैसे मोहग्रस्त प्राणी का उत्थान होना मानो असंभव ही था, क्योंकि ऐसे ऐसे कार्य धृतराष्ट्र जी ने पुत्र मोह में पढ़कर ऐसे ऐसे कृत्य किए कि उनका उत्थान कभी नहीं होना था। जब विदुर जी उनके पास पहुंचे तो उनको कहा कि अब आप किसकी राह देख रहे हैं? अब यह राज्य, यह सब कुछ त्याग कर आप अपना अपने कल्याण के लिए कोई मार्ग प्रशस्त करें। इस प्रकार इस संसार के कुचक्रों में पड़े रहने से आपका उद्धार नहीं होने वाला है। अतएव आप यह सब त्याग कर मेरे साथ चलें, मैं आपका उद्धार कराऊंगा। पहले भी विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी को बहुत बार समझाया था। जब लाक्षागृह में जब धृतराष्ट्र ने पांडवों के साथ उनकी माता को जलाने का प्रयत्न किया, उस समय भी विदुर जी ने उन्हें बारंबार समझाया था, उन्हें राज्य बुलाने को कहा था, किंतु धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इस प्रकार अंधे थे कि विदुर जी के इन वचनों का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था।
यहाँ तक कि महाभारत में वर्णित है कि जब विदुर जी इन्हें समझा रहे थे कि आप यह, धृतराष्ट्र जी ने विदुर जी से कहा कि तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम शत्रु का पक्ष लेकर, धृतराष्ट्र ने इस प्रकार के वचन को कहा था, उन्हें अपशब्द कहा था कि भरी सभा में दासी पुत्र को किसने बुलाया, कि जब विदुर जी धृतराष्ट्र जी को समझा रहे थे कि युद्ध के पहले श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आने वाले, दुर्योधन ने इनका भारी अपमान किया कि हमारे अधिकार किसने दिया, हमारे टुकड़ों पर पला हुआ है और आज हमें ही सीख दे रहा है। और इस प्रकार जब उनका अपमान किया गया तो विदुर जी पांडवों के पास, उस समय युधिष्ठिर जी ने उन्हें समझाया कि भले ही वे हमारे आज के शत्रु हैं, किंतु वे आपके भ्राता हैं, वे एक अंधे राजा हैं, उनको मार्ग दिखाने वाले केवल आप ही हैं, इसलिए आप यहां न आकर आप अपने भाई के पास जाएं। इन वचनों को सुनकर पुनः विदुर जी चले गए धृतराष्ट्र के पास और उनको कहा कि मुझसे जो भारी गलती हुई, मैंने अनजाने में जो भी शब्द आपसे कहे, कृपया मुझे क्षमा करें। इतना सब होने के बाद भी आज विदुर जी धृतराष्ट्र की मुक्ति को चाहते हैं। ऐसे महात्मा की तितिक्षा धन्य है, उनको मुक्त लोगों को करने की अभिलाषा को प्रणाम है। विदुर जी ने जब बारंबार उनसे कहा तो धृतराष्ट्र जी ने कहा कि देखो, मेरे जितने भी पुत्र थे, 100 पुत्र थे, वे सब मर गए, क्योंकि वे सभी कुपुत्र थे, वे सभी कुकर्मी थे। वस्तुतः अब तो मुझे लगता है कि ये पांडव ही मेरे अपने पुत्र हैं, कि हे विदुर देखो, राजा भले ही युधिष्ठिर है, किंतु मुझसे पूछे बिना यह एक कार्य भी नहीं करता है, इसलिए मुझे तो लगता है कि पांडव ही मेरे सच्चे पुत्र हैं। विदुर जी ने जब इन्हें इस प्रकार का वार्तालाप करते हुए देखा तो उनसे कहा कि महाराज, आपकी अवस्था में कोई अंतर नहीं आया है। पहले आप अपने कुपुत्रों के मोह में पड़े थे, आज आप सुपुत्र के मोह में पड़े हैं। कि महाराज, यदि किसी पुरुष को लोहे की जंजीर से बांधा जाए अथवा स्वर्ण की जंजीरों से बांधा जाए, वह तो बंधा हुआ ही है, उसे किसी भी प्रकार का बंधन हो, किंतु वह तो बंधा हुआ ही है। आप जो ये पांडवों के द्वारा दी जाने वाली भीख स्वरूप रोटी पर जो पल रहे हैं, जो भीमसेन बारंबार नित्य प्रति आपका अपमान कुछ कुछ कह ही देते हैं, उससे अच्छा इस मोह को त्यागिए। तब धृतराष्ट्र जी ने कहा कि भाई तुम कह तो सही रहे हो कि भीमसेन कभी कभी मेरा अपमान तो कर देता है। जब विदुर जी ने इस प्रकार के कठोर वचनों को कहा, क्योंकि वे जानते थे विदुर जी कि बिना कठोर वचनों को कहे धृतराष्ट्र जी यहां से हिलने वाले नहीं है। अतएव वस्तुतः यह तो पहली बार ही थी कि विदुर जी ने इतने कठोर वचनों का प्रयोग किया था। धृतराष्ट्र जी ने कहा कि हे विदुर, मैं तो जन्मांध हूं, मैं किस प्रकार से भगवान की भक्ति करूंगा, किस प्रकार की अपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करूंगा, कृपया मुझे यह बताओ। विदुर जी ने उनसे कहा कि आप यह सब मोह त्यागिए, आपकी मुक्ति मैं करवाऊंगा। इतना कहने के बाद धृतराष्ट्र सब कुछ त्यागने को तैयार हो गए और त्याग कर वे विदुर जी के साथ चले गए। विदुर जी के साथ यहाँ महाभारत की कथा और भागवत की कथा में थोड़ा सा अंतर है। महाभारत की कथा में कुंती, पांडवों की माता कुंती, विदुर जी, धृतराष्ट्र और गांधारी सभी गए हैं और सभी को बता कर गए हुए हैं, किंतु भागवत की कथा में यहाँ केवल विदुर जी उनके कंधे पर हाथ रखकर धृतराष्ट्र जा रहे हैं और उनके पीछे गांधारी चल रही हैं।
और ये सभी रात को बिना बताए ही चले गए। वस्तुतः इस प्रसंग से हम सभी यही सीख सकते हैं कि एक आंख वाला आगे चल रहा है और उनके पीछे दो अंधे चल रहे हैं। वस्तुतः गांधारी भी एक प्रकार से, वे भी, उनके आंखों पर पट्टी बंधी है, इस कारण से वे भी देख नहीं सकती हैं। तो जो अंधे हैं, वे यदि आंख वाले के कंधे के ऊपर अपना हाथ रखकर चलेंगे तो उनकी सदगति अवश्य ही संभव है। और वे आंख वाले कौन हैं? व्यास जी, नारद जी, श्रीमद् भागवत पुराण, ये सभी वे आंख वाले पुरुष हैं, जिनके कंधे पर हाथ रखकर हम सभी बिना आंख वाले अपनी सदगति कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। वैसे ही एक आंख वाले हमारे गुरुदेव हम सबका कल्याण कर रहे हैं और हम सभी बिना आंख वाले उनके कंधे के ऊपर हाथ रखकर अपना मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। आज की का वृतांत मेरा यहीं तक था। समय को ध्यान में रखते हुए मैं आज अपना प्रसंग यहीं तक रखता हूं। आप सबों का हृदय से धन्यवाद, जिन्होंने समय निकालकर इस वृतांत को सुना। बारंबार सबों को प्रणाम, गुरुदेव जी को दंडवत प्रणाम, जिन्होंने, जिनके कारण यह शब्द हमारे मुख से फूट रहे हैं। हृदय से सबों का धन्यवाद। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री भागवत महापुराण की जय। प्रणाम गुरुदेव। बहुत सुंदर विशाल भैया, बहुत सुंदर, आनंद आया। दो तीन शब्द नए बोले आपने, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया विशाल जी, बड़ा अद्भुत वक्तव्य और पूरा शास्त्रीय वक्तव्य आपने कहा। ठाकुर जी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। इसी प्रकार अद्भुतता भरा जो प्रसंग है वह सामने प्रस्तुत करते रहे। सबको एक नया भाव और बड़ी सुंदर साहित्यिक शैली आपकी, जो सबको अपने ओर खींचने वाली है, सबका ध्यान अग्रसित करके रखी हुई थी यह कथा। बहुत बढ़िया आपने कथा कहा और बहुत अच्छे से सरलता से भाव के साथ प्रस्तुत किया। ठाकुर जी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। इसी प्रकार उत्तरोत्तर नए नए भावों को प्रदर्शित करते रहे, आप सबको आनंदित करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ये सब विशाल भैया, आपके कारण आपने ही। बहुत अच्छा प्रवचन किया। विशाल भैया, मजा आ गया एकदम से। लगा ही नहीं कि आप धन्यवाद धन्यवाद अभी वो कर रहे हैं, अपना भागवत का अध्ययन कर रहे हैं। जी। ऐसे लगा ही नहीं कि भागवत। आप भागवत का अध्ययन कर रहे हैं। आपने प्रवचन ही ऐसा कर दिया कि लगता है पुराने प्रवक्ता हैं। हाँ, नहीं तो ये नहीं, मैं पुराने तो ही यहीं प्रवक्ता आके हैं। जो भी नहीं गुरुदेव, मैं तो बहुत कम मैं वक्तव्य कर पाया हूँ। और यह सब तो मुझे लगता है कि हम सभी एक रूप से ही करते हैं, जो गुरुदेव उन सबको बताते हैं, और और सब विशाल कुछ भैया, जो इन्हीं की आपने कृपा से हो प्रवचन रहा है। में आपने शब्दों को बिल्कुल नाप तौल के रखा है ना, कि लगा ही नहीं कि मतलब हमने कि मुझे पहली बार आप प्रवचन कर रहे हैं, कि आप अभी मतलब हमको तो लगता है कि आपको 10 साल पुराने प्रवक्ता हैं। बहुत ज्ञानी, जो आपकी नहीं कथा नहीं, ऐसी शैली कोई थी ना, बात बहुत ज्ञानी पुरुष है विशाल भैया। कथा शैली जो आपकी थी ना, नहीं। कथा शैली, जो बोलने का ढंग, एक ठहराव जो था, वो बहुत अच्छा था। आपका धन्यवाद। मैं तो आप सबों की कथाओं को हाँ, नित्य प्रति सुनता हूँ, इसी से कुछ तैयारी कर लेता हूँ अपनी। नहीं विशाल भैया, हम तो कुछ नहीं है, हम छोटे भाई हैं, हम आपके रास्ते पे चलते हैं। बहुत ठीक बढ़िया, विशाल जी, भैया, नेटवर्क बहुत ऐसे यदि आनंद मेरा आया। सही रहा गुरुदेव, तो मैं आगे भी करता रहूंगा वक्तव्य। आज तो ठाकुर जी की कृपा बहुत थे, इस आनंद आया। कारण से। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया हमको। और हमारे साथ जितने जुड़े हुए हैं सभी बड़े प्रसन्न हैं, हर्षित हैं। सभी लोग तैयार करके रखें अपना सबों का। वक्तव्य। हमारे डॉक्टर रविशेखर आजाद जी भी अब जुड़ने लगे हैं, प्रयाग शर्मा जी भी, आप भी तैयार करके रखें। पूर्वी है, इंदु शर्मा है, ठीक है, सब लोग तैयार करके रखिए। बहुत आनंद आ रहा है। देखिए, कथा आनंद स्वरूप परमात्मा की है ही, तो आनंद स्वाभाविक है, सभी आनंदित है।
और ठाकुर जी कृपा बनी रहे, बस मेहनत करते रहना है। देखिए परिश्रम है, विशाल जी का जो वक्तव्य है यह इनका चिंतन है। परिश्रम केवल पढ़ना बस नहीं होता है, बैठ करके उसका चिंतन करना भी एक बहु अथक प्रयास है और परिश्रम है ना। हमारे रविशेखर आजाद जी भी लिख रहे हैं अद्भुत। आपका भी धन्यवाद विशाल जी की तरफ से। नहीं गुरुदेव, मैं बहुत तो स्वयं धन्यवाद करूंगा। और हम हम्म, सभी मतलब बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं उनके प्रवचन का, क्योंकि उनकी एक अलग बात बिल्कुल। होती है गुरुदेव। हम भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब कुछ भी हो और जो वक्तव्य उनका रहता है, अब देखिए अब कोई एक जो जिसको कहते हैं महारत है ना, वो बहुत संघर्ष उन्होंने किया है, साथ में उसका भी लाभ देते हैं जो उन्होंने रिसर्च किया है। तो एक बहुत बड़ा जी गुरुदेव। अद्भुतता का विषय है। और हम लोग उसका सभी लाभ लेते हैं गुरुदेव। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सभी। और हमारे जो नए नए जुड़े हैं ये भी इनको पहली बार ही सुनेंगे। तो चलिए अब जुड़ने लगे हैं, और कार बाहर के चलते थोड़ी बहुत अपसेंटिंग इनका होता रहता है, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से अब रविशेखर जी जल्दी ही वक्तव्य आपका आने वाला है ना। विशाल जी भी बस बहुत सुंदर करते हैं बस गुरु जी, विशाल जी बहुत सुंदर करते हैं, बहुत सुंदर प्रवचन करते हैं विशाल भैया। बस गुरुजी, इतना भगवान से रिक्वेस्ट है, राधा कृष्ण से, कि कम से कम समय हमको अधिक से अधिक मिले काम करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मिलेगा। बस